हेलो एमएससी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था रियल एनालिसिस सेमेस्टर सेकेंड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बामू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। बामू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो ये है। सेमेस्टर सेकेंड रियल एनालिसिस सेकेंड, इसमें 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यूनिट है। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट बुक आपको दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक क्या है? जीडी बर्रा का मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन। उसमें आर्टिकल 2.1 to 2.5, 3.1 to 3.4, 4.1, 4.3 to 4.5, 5.1 to 5.6, 6.1 to 6.5 एंड 7.1 एंड 7.2। ये जो आर्टिकल है आपको कहाँ पे देखने हैं? इस बुक में। ठीक है, ये जो बुक है ये लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। तो आपको रेफरेंस बुक दिया हुआ है। आपको 4 रेफरेंस बुक है, आप कोई भी रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं। तो और हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। रियल एनालिसिस सेमेस्टर सेकेंड का क्या है? मेजर थ्योरी। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेजर थ्योरी में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास इंट्रोडक्शन? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन में? डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेट capital IB an interval of R. The length of an interval I is defined to be the difference of endpoints of the interval I and written by L of I. Length of interval is denoted by L of I. Definition क्या है? Definition interval कैसे define कर रहे हैं हम? Difference of endpoints of interval. I can be close interval AB, semi close AB, semi open AB, open interval AB. तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं? B माइनस A। हमें पता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोज इंटरवल AB है तो हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। हमें पता है A ऑलवेज लेस देन B होता है। आपके पास कोई भी इंटरवल हो तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? L ऑफ I इक्वल्स टू B माइनस A। तो इंटरवल चाहे क्लोज हो, सेमी क्लोज हो, सेमी ओपन हो या ओपन हो, तो लेंथ हमेशा क्या रहेगी? B माइनस A। When A equals to B, then we say I is empty set, that is 5। यहाँ पे क्या है? A equals to B है, मतलब A और B क्या है? इक्वल है। A की जगह पे B पुट करने के बाद B माइनस B क्या आ जाएगा? 0। यानी लेंथ ऑफ I इक्वल्स टू क्या जाएगा? 0 यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम कैसे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। द सेट फंक्शन L सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज? देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है? इफ A इक्वल्स टू B, देन L ऑफ I इक्वल्स टू 0। यानी A एंड B, तो हमारे पास A और B के पॉइंट्स क्या है? इक्वल है। तो लेंथ क्या आ जाएगी? L ऑफ I इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है? एन इनफाइनाइट इंटरवल हैज लेंथ इन्फिनिटी। मीन्स अगर इनफाइनाइट इंटरवल है, इनमें से किसी में भी इन्फिनिटी है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा हो क्लोज इंटरवल A टू इन्फिनिटी, दोनों में से एक पॉइंट इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो उसकी लेंथ क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, हमारी लेंथ क्या आ जाएगी? प्लस इन्फिनिटी।
समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। द सेट डिनोटेड बाय RE, RE यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, and is given by extended real number equals to real union of -infinity to infinity। बच्चा इसमें क्या है, आपको बाउंडेड सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो बाउंडेड सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। तो आपको बाउंडेड सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेजर थ्योरी में बाउंडेड सेट के ऊपर डिपेंड है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर सिस्टम, तो आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है, हमारे पास है। एक्सटेंडेड में क्या होता है, रियल में अगर हम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंक्लूड कर दें तो वो कौन सी सिस्टम बन जाती है, हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो ये हमारा कलेक्शन है, क्या है, रियल एक्सटेंडेड नंबर। इसमें क्या है, रियल नंबर इंक्लूडेड बाय -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद क्या है, सेट फंक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा फंक्शन, चलो देख लेते हैं क्या है सेट फंक्शन की डेफिनेशन। सेट फंक्शन, अ फंक्शन विच एसोसिएट एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू ईच सेट इन सम कलेक्शन ऑफ सेट। सम कलेक्शन ऑफ सेट, जो इसकी रेंज है वो क्या है, जो वो कोडोमेन क्या आएगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर। हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर के साथ साथ -इन्फिनिटी क्या होता है, इंक्लूड होता है। यहाँ पर -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है, एक सिर्फ सिंबल है, ये हमारे पास सिंबल है। ओके ठीक है। तो सेट फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास, जैसे यहाँ पर सेट फंक्शन क्या होता है, जो उसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है यहाँ पे, एक्सटेंडेड रियल नंबर है। तो वो क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जिसका जो, तो सेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर सेट फंक्शन क्या होता है, जो उसका जो कोडोमेन है वो तो क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, जिसका जो डोमेन है क्या होना चाहिए, किसी न किसी सेट का क्या होना चाहिए, सम कलेक्शन ऑफ सेट। क्या होना चाहिए, सम कलेक्शन ऑफ सेट। जैसे आपने लेंथ के बारे में पढ़ा है, या देखिए लेंथ के बारे में ऊपर हमने डेफिनेशन देख ली है। क्या है, क्या, लेट आई बी ए कलेक्शन ऑफ ए ऑल इंटरवल, मतलब जितनी भी रियल नंबर के अंदर इस इंटरवल में बना सकते हैं वो बना दिया। उसका कलेक्शन को क्या नाम दिया है, कैपिटल आई। तो लेंथ हमारे पास क्या है, तो लेंथ हमारे पास ऐसा सेट फंक्शन है जिसकी जो लेंथ है वो डिफाइन क्या करती है, किस पर डिपेंड होती है, इंटरवल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, द आई बी द कलेक्शन ऑफ ए ऑल इंटरवल एंड कोडोमेन क्या है यहाँ पे, एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो अभी आपने रियल नंबर क्या है, ठीक है, ऊपर हमने देखा है रियल नंबर क्या होता है। तो अभी आपने बताया है जो लेंथ है वो क्या आ सकती है, रियल नंबर भी आ सकती है, ऊपर हमने देखा है रियल नंबर भी आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है। तो लेंथ हमारे पास एक ऐसा सेट फंक्शन है जो डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, किसी न किसी कलेक्शन का
क्या है, कलेक्शन है किसी से कलेक्शन के सेट के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, डिपेंड है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल के ऊपर, और जो हमारे पास क्या है उसका जो कोडोमेन है वो क्या है, एक रियल रेंज भी आ सकती है। इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, एक्सटेंडेड रियल नंबर, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो हम देख लेते हैं। आपको पता है, चलो रिमार्क फर्स्ट में क्या है, लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इंटरवल आई। आपको पता है लेंथ हमेशा क्या होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब नो नेगेटिव नंबर होता है। सेकंड में क्या है, सेकंड रिमार्क में, इफ आई इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट यूनियन ऑफ आई इज एन इंटरवल then length of union of I equals to summation of length of I। सेकेंड में क्या किया है, जैसे आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी में ये पढ़ा था। ये तो अगर हम यहाँ लेंथ के बारे में बता रहे हैं, तो लेंथ भी इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ पे एन के जगह पे नंबर ली है, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ली है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लेंथ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो, एल ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन डैश डैश सो ऑन। तो क्या आ जाएगा, L ऑफ I1 प्लस L ऑफ I2 डैश डैश सो ऑन। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स डिसजॉइंट है, तो इसका जो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अगर एम्प्टी सेट आ गया तो एम्प्टी सेट कितना है, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट आ गया तो एम्प्टी सेट कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, 0। तभी इन्होंने क्या लिया है, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इफ आई इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ए म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट यूनियन ऑफ आई इज एन इंटरवल। हमने बताया था यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ए म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, अगर देखो, अगर I इंटरसेक्शन आई जे इज नॉट इक्वल्स टू 5, I इज नॉट इक्वल्स टू j, ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, 0, मतलब इन्फिनिटी, मतलब 5 है। तो इस तरह से यहाँ पे म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओनली क्या रह जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगी, सम रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एक्स इज एनी फिक्स रियल नंबर देन L ऑफ I इक्वल्स टू L ऑफ I प्लस एक्स। मतलब अगर हम
इंटरवल में कुछ भी ऐड कर दे, कुछ वैल्यू ऐड कर दे, कोई भी रियल नंबर ऐड कर दे तो लेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x दोनों भी टर्म में मिलेगा। अगर दोनों टर्म में मिलेगा और दोनों टर्म में, तो लेंथ निकालने के बाद क्या हो जाएगा, x to x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में लेंथ क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। लेंथ क्या है, सेट फंक्शन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी तक हमने इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट की है, अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, क्या है डेफिनेशन लेंथ ऑफ सेट की, लेट O be an open set in R, then O can be written as a countable union of mutually disjoint open interval sequence II. O be an open set in R, यानी O is a subset of R. Then O can be written as countable union of mutually disjoint. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, that is O equals to union of II. यहाँ पे क्या है, countable union of mutually disjoint. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे, लेंथ अप्लाई ऑन बोथ साइड। लेंथ अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, L of O equals to L of union of II. आगे ऊपर हमने देखा है, लेंथ फाइंड आउट किया है, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू क्या था, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ I. तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ I. ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ O इक्वल्स टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ I. तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड। चलो आगे जाते हैं। तो लिबर्ग ने क्या किया है, आगे क्या फाइंड आउट किया है, आउटर मेजर की डेफिनेशन। आउटर मेजर, लेट कैपिटल A बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट सीक्वेंस IN बी एनी सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल और एनी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट A is the subset of union of IN n equals to 1 to infinity. Then corresponding to sequence IN we get summation of length of IN which is non-negative extended real number. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A क्या है, यहाँ पे A be any subset of real number. A क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरवल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, आपको पता है यूनियन ऑफ आई, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ लेंथ, समेशन ऑफ क्या था, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन corresponding to sequence IN we get, तो क्या जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity लेंथ ऑफ IN. ऊपर क्या था, I था, यहाँ पे क्या है, इंटरवल क्या है, यहाँ पे IN n इक्वल्स टू 1 to infinity. यहाँ पे क्या है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल. ए यहाँ पे इंटरवल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. नाउ Similarly, now let us suppose that sequence IN dash, ऊपर क्या कंसिडर किया था, sequence IN, यहाँ पर क्या लिया है, IN dash. Now let us suppose sequence IN dash be the sequence of open interval such that क्या आ जाएगा, A is a subset of union of IN dash n equals to 1 to infinity. ऊपर क्या था, IN, यहाँ पे क्या आ जाएगा, IN dash, बिकॉज हमने क्या कंसिडर किया है, IN dash. देन corresponding to sequence IN dash we get summation of n equals to 1 to infinity length of IN dash. Continuing in this we get in this way क्या आ जाएगा, summation of length of IN double dash, summation of length of IN triple dash.
क्या हो जाएगा, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, ए ने इंटरवल को क्या किया है, कवर्ड किया है। सिमिलरली आगे भी क्या किया है, आयन, यहाँ पे ए ने आयन को क्या किया है, कवर किया है। सेम वे यहाँ पे भी क्या किया है, ए ने आयन डैश को क्या किया है, कवर्ड किया है। तो क्या आ जाएगा, हमको पता है क्या है, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आयन डैश। तो इस तरह से कलेक्शन मिलती है, इस तरह से क्या होती है, इस तरह से क्या मिलती है, कलेक्शन मिलती गई। तो हमने क्या किया, उसे नाम दिया एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, लेटेस्ट कंसिडर एस इक्वल्स टू समेशन लेंथ ऑफ आयन, समेशन लेंथ ऑफ आयन डैश, समेशन लेंथ आयन डबल डैश। ये क्या मिली हमें, कलेक्शन। इंटरवल की ये हमें क्या मिली, सीरीज मिल गई। तो इस तरह से सीरीज आ जाएगी। आउटर मेजर को क्या डिफाइन किया है, ए ने क्या किया है, इंटरवल को क्या किया है, कवर्ड किया है। तो उसका मेजर क्या होती है, चलो वी डिफाइन द आउटर मेजर ऑफ ए एम स्टार ऑफ ए टू बी इन्फिमम ऑफ सेट एस। तो उसका आउटर मेजर क्या होता है, जो भी हमने कलेक्शन ली है उसका क्या लिया यहाँ पे, इन्फिमम। इन्फिमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज, तो क्या आएगा, दैट इज एम स्टार ऑफ ए इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity लेंथ ऑफ आई एन। और ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, एम स्टार ऑफ ए इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड summation of length of IM n equals to 1 to infinity such that A is subset of union of IN n equals to 1 to infinity for some countable collection of open interval। तो वो क्या डिफाइन करता है, वेल डिफाइंड करता है आउटर मेजर ऑफ ए को। ठीक है, आउटर मेजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम स्टार ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिया है, इन्फिमम लिया है। इन्फिमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमने यहाँ तक हमने देखा है। ठीक है, तो आउटर मेजर रिलेटेड थ्योरम हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।